हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो ये हमारा, जैसे कि आप सबको पता है, G28 जी स्कोर और जी कोर का हमारा सीरीज चल रहा है। और G28 की मैं बात करूं तो G28 में अभी आपका एप्टीट्यूड नहीं चल रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने लीनियर अलजेब्रा फिनिश कर दिया है। लीनियर अलजेब्रा हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो आज बात, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस किए थे और 8 के 8 वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में मैंने पूरा चैप्टर आपको रिकॉल करवाने का पूरा ट्राई किया। तो चलो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम वे में हम, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, 6 से 7 प्रॉब्लम हम करेंगे ताकि हमारे सारे टाइप से प्रॉब्लम कवर हो जाए और ये पूरा चैप्टर क्या हो जाए, हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉल हो जाए। तो देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है एक दिन पहले ही रात को 10 बजे ऐप में अपलोड हो जाता है। आप वहां पे जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर दे सकते हैं। अगर आप सही आंसर देते हैं तो उस बेसिस पे आपको कुछ मींस प्राइजेस भी मिल सकते हैं, आपको जो हमारा पेड कोर्स है उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो आप आंसर देते रहिए, कंटिन्यूअसली देते रहिए, आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जो आपको कोड दिख रहा है G2809, इसका मतलब क्या है? G28 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है, if y of x is the solution of differential equation dy by dx plus 2x plus 1 by x into y is equal to e to the power minus 2x where x is greater than 0 with initial condition y of 1 is equal to 0.5 into e to the power minus 2, then find y of natural log of 3। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। वहां पे इस इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। ये इनिशियल कंडीशन क्या बता रही है? जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो वहां पे जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y क्या आएगा? 0.5 इंटू ई टू द पावर माइनस 2। उससे हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे y ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3। इसका मतलब कि जो y किसका फंक्शन होगा, हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। वो किस फॉर्म में मिलेगा? जिसमें y किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा। फिर उस इक्वेशन में x की जगह रखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो हमें क्या मिल जाएगा? y ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो सबसे पहला तरीका यहां पे ये होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पे सॉल्यूशन आपका स्टार्ट करता हूं। ये रहा मेरा सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहां पे dy एक ही डेरिवेटिव टर्म है, dy by dx, तो मतलब ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q। तो क्या हम यहां पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता है? y के सारे टर्म्स एक साइड पे होने चाहिए, x के सारे टर्म्स एक साइड पे होने चाहिए। ऐसा आप इस इक्वेशन में नहीं कर पाओगे। y और x के टर्म्स आप अलग अलग एक एक साइड पे नहीं कर पाएंगे। दूसरा केस आता है, क्या यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाया जा सकता है? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मेथड यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन होता है dy by dx इज इक्वल टू समथिंग, अगर हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है, क्या इसमें हम क्या लगा सकते हैं? dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q वाला अप्रोच लगा सकते हैं। बिल्कुल वही लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखो क्या है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये किस फॉर्म का है? dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का है। तो देखो, इसमें वो वाली मेथड हम लगा सकते हैं, कौन सी? dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये देखो इसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जहां पे p क्या होता है आपका? p हो सकता है फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, या एक नंबर भी हो सकता है। ये सिमिलर वे में जो q है, q भी x का फंक्शन हो सकता है, या तो क्या होगा? एक कांस्टेंट नंबर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट
नंबर होगा। ओके, तो सिमिलरली यहां पे अगर हम देखें हमारे केस में, तो हमारे केस में ये इसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है हमारा p क्या होगा, हमारा p होगा 2x प्लस 1 बाय x, और हमारा q क्या होगा, ध्यान से देखो, q हमारा होगा e टू दी पावर माइनस 2x, e टू दी पावर माइनस 2x। ओके, तो p यहां पे क्या है 2x प्लस 1 बाय x, q क्या है e टू दी पावर माइनस 2x। तो p हमें मिल गया, q हमें मिल गया। अभी बात ये आती है कि जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखो ऐसे मिलता है, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, x है। ओके, क्या है, x प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट, प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो इस टाइप का अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है जिसमें p क्या होगा, x का फंक्शन होगा, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा या एक कांस्टेंट नंबर होगा, सिमिलर वे में q भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही सिर्फ फंक्शन होगा या तो एक कांस्टेंट नंबर होगा, उस केस में अगर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो कि यहां पे क्या है x, तो dx प्लस c, और इस हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ s, वही क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपली सॉल्यूशन क्या होता है, वो y का वैल्यू निकालो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम यहां पे देखो एक फंक्शन निकालेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। उसी केस में हम बोलते हैं y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मींस y शुड सेटिस्फाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका मतलब क्या है, अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। ओके, क्लियर इतनी बात, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करना है तो वो हम ऐसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। ओके, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, चलिए हम क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का डेटा मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, फिर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो देखो गेट में इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मींस गेट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ज्यादातर क्वेश्चन अभी यहां से आते हैं, dy by dx plus py is equal to q मींस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर मेरी इतनी बात। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे और फिर इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ओके, तो देखिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो p मेरा क्या है 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x, और इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। ओके, इसका अभी e को भूल जाओ, e को एज इट इज रखो, सिर्फ ऊपर वाले टर्म का इंटीग्रेशन निकालो। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर 2x इनटू e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जा सकता है, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जा सकता है। तो यहां पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी से पता है ये क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x मींस लॉग टू द बेस e। तो इसका आंसर सिंपली क्या आएगा x, और हमारे पास e टू द पावर 2x तो है ही, तो ये क्या होगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 2x। ओके,
तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे पता चल गया। अभी सिंपली इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, x इंटू ई टू दी पावर 2x, x इंटू ई टू दी पावर 2x। तो चलो यहां पे आपको x और x में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q मेरा यहां पे क्या है, e टू दी पावर -2x, e टू दी पावर -2x, और मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो यहां पे क्या आया, x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो ये e टू दी पावर -2x इंटू ई टू दी पावर 2x, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है, x का विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट, और यहां पे मेरा dx छूट गया। ओके, और यहां पे क्या है, y इंटू x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर 2x। तो सिंपली अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो तो क्या आएगा, x² 2 प्लस c, और यहां पे क्या आएगा, y इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, जिसमें y किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। अगर हम x इंटू ई टू दी पावर 2x को यहां पे इस लेफ्ट राइट हैंड वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमें y मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी यहां पे देखो गेम क्या है, अभी हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे चाहिए, इसको हम बोलेंगे सिंपली ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हिच इज अननोन, तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। और अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें इनिशियल कंडीशंस दिए गए होंगे, और इनिशियल कंडीशंस का यूज करके, मतलब इनिशियल कंडीशंस इन द सेंस कि आपको एक या दो कंडीशन दी गई होगी कि x के इस वैल्यू के लिए y का ये वैल्यू है, तो उस कंडीशन को यूज करके हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें क्या कंडीशन दिया गया था, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ई टू दी पावर -2। ये हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जब x बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो y क्या होगा, 0.5 इंटू ई टू दी पावर -2। इस कंडीशन को अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में, ये मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ये मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो इस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर 0.5 इंटू ई टू दी पावर -2 रखेंगे, तो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट c मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहां पे रखते हैं, y बराबर क्या रखना है, 0.5 इंटू ई टू दी पावर -2। जब y बराबर 0.5 इंटू ई टू दी पावर -2 रख रहे हो, उस टाइम पे x को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो यहां पे x को 1 रखो, तो 1 x बराबर 1 इंटू ई टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। ओके, तो ई टू दी पावर -2 इंटू ई टू दी पावर 2, ये क्या हो गया आपका, 1 हो गया। बाकी इधर क्या बचा, 1/2 विच इज 0.5 इंटू इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, और c बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। c बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर इतनी बात। तो मेरा आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या आ गई, c बराबर 0। और वो कैसे आई, हमने इस इनिशियल कंडीशन का यूज किया। इस इक्वेशन में जब y इज इक्वल टू 0.5 इंटू दी पावर -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम x को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1। ऐसा हमने किया और हमें c की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारा क्या था, जनरल सॉल्यूशन था। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड है, सिर्फ किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वैलिड है, linear differential equation with first order and first degree of the form dy by dx plus py is equal to q, जहां पे p और q दोनों x के फंक्शंस भी हो सकते हैं या तो कांस्टेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारे पास अभी यहां पे सॉल्यूशन c is equal to 0 मिल गया। जब c is equal to 0 मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए अभी हमारा टारगेट होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली c इज इक्वल टू 0 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा y इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्स स्क्वायर बाय 2, ये x कैंसल, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू ई टू द पावर 2x, 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ओके, और ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या है, y ऑफ x। y ऑफ x मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x। और हमें क्या चाहिए, y ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो y ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3 सिंपली क्या होगा, जहां जहां आपको x दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वहां क्या रख दो, नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो ये मैंने रखा नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3। ओके, तो ये ऊपर आया नेचुरल लॉग ऑफ 3, नीचे आया 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 को ले जाओ ऊपर 3 के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। और नेचुरल लॉग की अगर हम प्रॉपर्टी लगाए तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि यहां पे भी ई है। देखो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहां पे ये वाला टर्म ई है, नेचुरल लॉग में बेस भी ई है, अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो सिंपली जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला नंबर। ओके, तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाय 18। तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाय 18 देखो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइड बाय 18 आपका होगा 0.061। क्या होगा, 0.061। ये है मेरा आंसर, y ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3। पता नहीं ऐप में कितने स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का, जिसमें मेन पॉइंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, इसका सॉल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका सॉल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो ये ऐप में एनी टाइप क्वेश्चन था, तो आपको सॉल्यूशन एंटर करना है 0.06 और 0.061। ओके, वो ऐसा वहां पे एक्चुअली हम मेंशन नहीं करते कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो या अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस भी डाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। क्लियर मेरी इतनी बात? तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं। सेम फॉर्म का क्वेश्चन होगा, हम सब रिवीजन करेंगे यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन में, क्योंकि गेट के क्वेश्चन ज्यादातर इसके आते हैं dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म के, तो इसके मैं 2 क्वेश्चन लेके आऊंगा। नेक्स्ट सेशन में भी इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस का केस लेंगे, वो सोल्व करेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर एंड डिग्री का लेंगे। उसके बाद 2 से 3 एग्जांपल लेंगे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, तो आई होप इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा, इस लेक्चर में आपको मजा आया, और आप अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए सबको थैंक यू।